हम सभी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, चाहे वह एक नई भाषा हो, कोई टेक्निकल स्किल या फिर अपने करियर में आगे बढ़ने का कोई जरिया। लेकिन समस्या यह है कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति बहुत धीमी होती है। स्कूल, कॉलेज और डिग्री लेने में सालों लग जाते हैं और कई बार हमें वह वास्तविक ज्ञान भी नहीं मिलता जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सके। इसी वजह से आज के तेज रफ्तार वाले युग में अगर हमें तेजी से सीखना है, खुद को लगातार अपडेट करना है और प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना है, तो हमें एक अलग, ज्यादा प्रभावी तरीका अपनाना होगा। यही तरीका है अल्ट्रा लर्निंग। अल्ट्रा लर्निंग का मतलब है तेज गहराई से और खुद की पहल पर सीखना। यह कोई आम तरीका नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति है जिससे आप महीनों में वह सीख सकते हैं जो पारंपरिक शिक्षा में सालों लगते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वह एंटरप्रेन्योर हों, वैज्ञानिक हों या कलाकार, तेजी से सीखने की इस कला में माहिर होते हैं। अल्ट्रा लर्निंग आपको सीमाओं को तोड़कर वह हासिल करने की क्षमता देता है जिसकी लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप कुछ भी बहुत तेजी से सीख सकते हैं तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप नई स्किल्स सीखकर अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, अपनी पसंदीदा जॉब पा सकते हैं या यहां तक कि अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आप एक छात्र हैं तो आप पारंपरिक शिक्षा से कहीं अधिक तेजी से सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप कम समय में नई स्किल्स सीखकर अपनी इनकम और पदोन्नति के अवसर बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो यह तकनीक आपको दूसरों से बहुत आगे ले जा सकती है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सिद्ध किया हुआ तरीका है। स्कॉट यंग, जिन्होंने इस अवधारणा को दुनिया के सामने रखा, खुद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने केवल 1 साल में MIT की 4 साल की कंप्यूटर साइंस डिग्री पूरी कर ली, और वह भी बिना कक्षा में जाए। उन्होंने 4 अलग अलग भाषाएं केवल कुछ ही महीनों में सीख लीं और लगातार नए कौशल सीखकर खुद को बेहतर बनाया। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यह किताब आपको अल्ट्रा लर्निंग के उन सिद्धांतों से अवगत कराएगी जिनकी मदद से आप तेजी से सीख सकते हैं, अपने ज्ञान को गहराई तक पहुंचा सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस यात्रा में आपका स्वागत है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर छुपी सीखने की शक्ति को पहचानें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 11 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट ऑफ एन अल्ट्रा लर्नर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असाधारण रूप से तेजी से नई चीजें कैसे सीख लेते हैं? वे कोई जादू नहीं करते, बल्कि उनके पास एक खास मानसिकता होती है, अल्ट्रा लर्नर की मानसिकता। यह मानसिकता उन्हें खुद से सीखने, कठिन चुनौतियों का सामना करने और असंभव लगने वाली चीजों को संभव बनाने में मदद करती है। अगर आप भी सीखने की इस शक्ति को अपने अंदर विकसित कर लें तो आप अपने करियर और जीवन में किसी भी लक्ष्य को तेजी से हासिल कर सकते हैं। पहले सीखने का मतलब था स्कूल जाना, कॉलेज में पढ़ाई करना और किसी संस्थान से डिग्री लेना। लेकिन आज की दुनिया बदल गई है। नई नई तकनीकें हर दिन आ रही हैं, नौकरियों की जरूरतें बदल रही हैं, और अगर हम सिर्फ पारंपरिक शिक्षा पर निर्भर रहें तो हम बहुत पीछे छूट सकते हैं। यही वजह है कि खुद से सीखना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अब सबसे महत्वपूर्ण कौशल बन गया है। सोचिए, अगर आपको किसी नए सॉफ्टवेयर, बिजनेस स्किल या भाषा की जरूरत हो और आपको इसे सीखने के लिए कॉलेज जाने का इंतजार करना पड़े, तो आप कितना समय बर्बाद करेंगे? इसके बजाय अगर आप खुद पहल करें, सही तरीकों का इस्तेमाल करें और खुद से सीखना शुरू करें, तो आप महीनों में सालों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। आज के सबसे सफल लोग वे हैं जो खुद से सीखते हैं, खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा लर्निंग आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जरूरत है अनुशासन और धैर्य। अक्सर लोग शुरुआत में बहुत जोश से कुछ नया सीखते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अनुशासन के बिना सीखते हैं।
अगर आपको सच में एक अल्ट्रा लर्नर बनना है तो आपको हर दिन एक निश्चित समय अपने सीखने के लिए देना होगा। भले ही यह 30 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप नियमित रूप से सीखते रहेंगे तो आपका दिमाग तेजी से नए कौशल को अपनाने लगेगा। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। सीखने के लिए एक समय निर्धारित करें, जैसे सुबह 6 से 7 बजे या रात में 9 से 10 बजे। एक छोटा लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं अगले 30 दिनों में इस स्किल की बुनियादी समझ विकसित करूंगा। अपनी प्रगति ट्रैक करें। एक डायरी में लिखें कि आपने क्या सीखा और आगे क्या सीखना है। अगर आप इस अनुशासन को अपनी आदत बना लें तो कोई भी स्किल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। जब हम कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बाधा खुद हमारे दिमाग में होती है। क्या मैं यह सीख पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? यही डर और आत्मसंदेह हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी चीज में माहिर नहीं होता। हर सफल व्यक्ति ने कहीं न कहीं से शुरुआत की थी, गलतियां की थीं, लेकिन वे रुके नहीं। अगर आप इस डर को हरा दें और सीखने की प्रक्रिया पर भरोसा रखें तो कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखें, गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। हर महान व्यक्ति भी शुरुआत में नौसिखिया था। कोई भी चीज अभ्यास से सीखी जा सकती है। अगर आप आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़कर एक अल्ट्रा लर्नर की मानसिकता विकसित कर लेते हैं तो आप किसी भी स्किल को तेजी से सीख सकते हैं और अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद से सीखने की इस शक्ति को अपनाएं और अपनी सफलता की नई कहानी लिखें। चैप्टर 2, मेटा लर्निंग, लर्न हाउ टू लर्न। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नई चीजें बहुत तेजी से कैसे सीख लेते हैं? वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, बल्कि वे सीखने का तरीका पहले सीखते हैं। इसे कहते हैं मेटा लर्निंग, यानी किसी भी विषय को सीखने से पहले यह समझना कि उसे सबसे कारगर तरीके से कैसे सीखा जाए। यह किसी भी अल्ट्रा लर्नर के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। अगर आप मेटा लर्निंग को सही से समझ लें तो आप कोई भी स्किल या विषय न केवल तेजी से बल्कि गहराई से सीख सकते हैं। अक्सर लोग किसी नए कौशल या विषय को सीखना शुरू कर देते हैं बिना यह सोचे कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। नतीजा, वे बीच में ही रुचि खो देते हैं, जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते और अंत में उनका समय बर्बाद होता है। यही गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप कुछ नया सीखना चाहें, सबसे पहले उस विषय के बारे में सही रिसर्च करें। सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जो आपको सीखनी चाहिए? आपके लक्ष्य के लिए कौन से टॉपिक सबसे अधिक जरूरी हैं? सीखने के लिए सबसे अच्छे संसाधन कौन कौन से हैं? इस प्रक्रिया को अपनाने से आप सीधे मुख्य बातों पर ध्यान देंगे और समय की बर्बादी से बचेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको पहले यह समझना होगा कि इसके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट, एंगुलर आदि सीखना जरूरी है, न कि इधर उधर की थ्योरी। इसी तरह अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको व्याकरण और सबसे जरूरी शब्दावली पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर छोटे नियम पर। चैप्टर 3, फोकस, डीप वर्क फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। क्या आपने कभी कुछ नया सीखते समय महसूस किया है कि आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है? जैसे ही आप पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखने बैठते हैं, अचानक सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, फोन कॉल्स या अन्य विचार आपके ध्यान को भटकाने लगते हैं। यह सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर लोग तेजी से नहीं सीख पाते। अगर आप सच में एक अल्ट्रा लर्नर बनना चाहते हैं तो आपको गहरी एकाग्रता, डीप फोकस की कला सीखनी होगी। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं, लेकिन सफल लोग वही होते हैं जो अपनी एकाग्रता को मजबूत करके गहरे ध्यान, डीप वर्क में जाकर कम समय में असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे गहरी एकाग्रता विकसित करें, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं और ऐसे व्यावहारिक तरीकों को अपनाएं जिनसे आपका फोकस और सीखने की गति कई गुना बढ़ जाए। जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले
हमें उन चीजों को हटाना होगा जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। फोन और नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स आपके ध्यान को मिनटों में भटका सकते हैं। इसलिए जब भी आप सीखने बैठें, अपने फोन को साइलेंट करें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। शांत और व्यवस्थित जगह चुनें। ऐसा स्थान चुनें जहां कोई रुकावट न हो। अगर घर पर ध्यान भटकता है तो लाइब्रेरी या शांत कैफे में बैठकर पढ़ाई करें। सीखने के लिए टाइम ब्लॉक करें। जब भी सीखने बैठें, अपने दिमाग को पहले से तैयार करें कि इस समय सिर्फ पढ़ाई होगी, कोई और काम नहीं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाकर आप अपने दिमाग को फोकस मोड में डाल सकते हैं और तेजी से सीख सकते हैं। गहरी एकाग्रता बनाए रखने की क्षमता कैसे विकसित करें? फोकस करना एक मांसपेशी मसल की तरह होता है। जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। लेकिन अगर आप बार बार ध्यान भटकने देते हैं तो आपका दिमाग आसानी से किसी भी रुकावट से प्रभावित होने लगेगा। अपने ध्यान की ताकत को बढ़ाने के लिए यह करें। एक छोटे छोटे फोकस सेशन से शुरू करें। अगर आप एक बार में 2 घंटे तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो 25 से 30 मिनट के छोटे सेशन से शुरू करें। 2 अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक डायरी रखें और लिखें कि आप कितना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। 3 माइंडफुलनेस और ध्यान मेडिटेशन अपनाएं। सिर्फ 5 से 10 मिनट की ध्यान तकनीक जैसे गहरी सांस लेना आपकी एकाग्रता को बहुत बढ़ा सकती है। अब हम उन बेहतरीन तकनीकों की बात करेंगे जो आपकी एकाग्रता को बहुत तेजी से सुधार सकती हैं। 1 पोमोडोरो तकनीक छोटे भागों में पढ़ें। यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय फोकस तकनीकों में से एक है। इसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कैसे करें? 25 मिनट तक गहरी पढ़ाई करें, कोई रुकावट नहीं। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे 4 बार दोहराएं, फिर 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। में खो जाएं। फ्लो स्टेट वह अवस्था होती है जब आप किसी चीज में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। फ्लो स्टेट में आने के लिए ऐसी चुनौतियां चुनें जो न ज्यादा कठिन हो न बहुत आसान। एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान दें। अपने सीखने के लिए एक लक्ष्य तय करें, जैसे मैं इस चैप्टर को 1 घंटे में पूरा करूंगा। 3 टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपने समय को व्यवस्थित करें। अगर आप सीखने के लिए दिन में कुछ निश्चित समय तय कर लें तो आपका दिमाग इसे आदत बना लेता है। कैसे करें? हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई या स्किल सीखने के लिए बैठें। अपनी दिनचर्या में इसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। एक कैलेंडर बनाकर उसमें समय निर्धारित करें। अगर आप गहरी एकाग्रता विकसित कर लेते हैं तो आप किसी भी स्किल को तेजी से सीख सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क, बिल गेट्स और लियोनार्डो दा विंची इसी सिद्धांत का उपयोग करके असाधारण ज्ञान और प्रतिभा विकसित कर पाए। तो अब आपकी बारी है। आज ही डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। गहरी एकाग्रता का अभ्यास करें। पोमोडोरो, फ्लो स्टेट और टाइम ब्लॉकिंग को अपनाएं। अगर आप इन तरीकों को अपनी सीखने की प्रक्रिया में लागू कर लेंगे तो कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आप कितनी तेजी से सीख रहे हैं और आपकी एकाग्रता कितनी मजबूत हो गई है। अब समय आ गया है कि आप सीखने के खेल में सबसे आगे निकल जाएं। चैप्टर 4 डायरेक्टनेस, लर्न बाय डूइंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप घंटों किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्स देखते हैं या लेक्चर सुनते हैं, लेकिन जब असली काम करने की बारी आती है तो आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। यही कारण है कि केवल पढ़ने और देखने से सीखना काफी नहीं होता। तेजी से और प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आपको सीखने की प्रक्रिया को सीधा वास्तविक दुनिया से जोड़ना होगा। यह सिद्धांत प्रत्यक्षता, डायरेक्टनेस कहलाता है, जिसका सीधा मतलब है सीखने को सीधे प्रैक्टिकल अनुभव से जोड़ना। अगर आप किसी चीज में वास्तव में माहिर बनना चाहते हैं तो आपको केवल किताबें पढ़ने या वीडियो देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको वास्तविक दुनिया में उसे लागू करना चाहिए। केवल पढ़ने और देखने से सीखना क्यों बेकार हो सकता है? अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर वे कोई किताब पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं
या नोट्स बना रहे हैं तो वे सीख रहे हैं। लेकिन असल में यह सिर्फ पैसिव लर्निंग होता है, जिसमें आप जानकारी को ग्रहण तो कर रहे होते हैं लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। पैसिव लर्निंग की समस्याएं। केवल पढ़ने से हमें चीजें जल्दी भूल जाती हैं। असली दुनिया में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित नहीं होती। आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है क्योंकि हमने असल में उसे आजमाया नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी नई भाषा जैसे स्पेनिश को सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ते हैं और व्याकरण समझते हैं तो क्या आप किसी स्पेनिश व्यक्ति से बातचीत कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप रोज किसी से स्पेनिश में बात करने की कोशिश करें तो आप बहुत तेजी से सीखेंगे। यही प्रत्यक्षता की शक्ति है। अब सवाल यह आता है कि सीखने को प्रत्यक्ष कैसे बनाया जाए। यहां कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं। 1. जो सीख रहे हैं उसे तुरंत लागू करें। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो छोटे समूहों में बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप बिजनेस सीख रहे हैं तो सिर्फ किताबें पढ़ने के बजाय खुद एक छोटा बिजनेस शुरू करें। 2. असली परिस्थितियों में खुद को डालें। भाषा सीखने के लिए किताबें पढ़ने की बजाय उस भाषा में बातचीत करने वालों से बात करें। डिजाइनिंग सीखने के लिए सिर्फ ट्यूटोरियल देखने की बजाय असली क्लाइंट्स के लिए डिजाइन बनाना शुरू करें। सेल्स सीखने के लिए सेल्स कॉल्स करना शुरू करें, न कि सिर्फ केस स्टडी पढ़ें। 3. माइक्रो प्रोजेक्ट्स पर काम करें। बड़ी स्किल्स को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में तोड़ें। उदाहरण के लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो पहले एक छोटा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, फिर एक ब्लॉग, फिर एक ई-कॉमर्स साइट। 4. फीडबैक लें और सुधार करें। जब आप असली दुनिया में चीजों को आजमा रहे होते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपकी क्या गलतियां हम हैं। दूसरों से फीडबैक लें, उसे सुधारें और फिर से प्रयास करें। स्कॉट यंग, जिन्होंने अल्ट्रा लर्निंग की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा, उन्होंने खुद इस सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने MIT की 4 साल की कंप्यूटर साइंस डिग्री को केवल 1 साल में पूरा किया, बिना कक्षा में गए। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ीं, बल्कि सीधे असली MIT के असाइनमेंट्स और परीक्षाएं देकर अपने ज्ञान को परखा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खुद को बेहतर लेखक बनाने के लिए किताबें पढ़ने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ लेखों की नकल की, उन्हें फिर से अपने शब्दों में लिखा और लगातार अभ्यास किया। यही वजह थी कि वह अपने समय के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बने। इल्ला फ्रीडमैन ने 6 महीने में 5 भाषाएं सीखी, लेकिन उन्होंने सिर्फ डोलिंगो या किताबों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों से बातचीत की, असली जीवन में भाषा का इस्तेमाल किया और खुद को हर भाषा के वातावरण में डाल दिया। चैप्टर 5 ड्रिल, स्ट्रेंथन योर वीकनेसेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं तो कुछ हिस्से बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कुछ चीजें बार बार कठिन लगती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कौशल में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। अगर आप एक असली अल्ट्रा लर्नर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें मजबूत बनाना होगा। यही तरीका है तेजी से सीखने का। यही सिद्धांत है ड्रिल, यानी किसी भी जटिल कौशल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए टारगेटेड प्रैक्टिस करना और बार बार अभ्यास करके उसमें महारत हासिल करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी स्किल एक ही बार में सीखी जा सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर स्किल कई छोटे छोटे कौशलों से मिलकर बनी होती है। अगर आप सीधे पूरी स्किल को सीखने की कोशिश करेंगे तो यह भारी और कठिन लगेगी, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सीखें तो यह आसान हो जाएगी। उदाहरण, पब्लिक स्पीकिंग यह सिर्फ मंच पर खड़े होकर बोलना नहीं है। इसमें आवाज का नियंत्रण, सही शब्दों का चुनाव, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और ऑडियंस से जुड़ना शामिल होता है। अगर आपको मंच पर बोलने में डर लगता है तो सबसे पहले छोटे समूहों में बोलने की प्रैक्टिस करें। गिटार बजाना,
सिर्फ एक गाना बजाने की कोशिश करने की बजाय पहले अलग अलग कॉर्ड्स को सही से पकड़ने, फिर स्ट्रमिंग पैटर्न, फिर गाने की मेलोडी पर ध्यान दें। कोडिंग सीखना, पहले सिंटैक्स और बेसिक लॉजिक समझें, फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करें और फिर बड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करें। अगर आप किसी स्किल को सीखते समय सबसे मुश्किल हिस्सों को अलग करके पहले उन पर काम करें तो आप उस स्किल में बहुत तेजी से सुधार कर पाएंगे। अब जब आपने स्किल को छोटे हिस्सों में बांट लिया तो अगला कदम है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उस पर टारगेटेड प्रैक्टिस करना। कैसे पता करें कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? एक, अपने काम की समीक्षा करें। जो भी आप सीख रहे हैं उसे देखें और पहचानें कि कौन सा हिस्सा सबसे कठिन लग रहा है। 2, फीडबैक लें। किसी एक्सपर्ट, मेंटर या साथी से पूछें कि आपकी सबसे कमजोर कड़ी क्या है। 3, टेस्ट लें। खुद से क्विज, प्रैक्टिस टेस्ट या सैंपल प्रोजेक्ट करें और देखें कि आप कहां पर सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। अब जब आपको अपनी कमजोरी का पता चल गया तो इसे दूर करने के लिए खास रणनीति अपनाएं। उदाहरण, अगर आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है तो सिर्फ ग्रामर सीखने की बजाय स्पीकिंग ड्रिल करें। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं लेकिन आपको एल्गोरिदम समझने में दिक्कत हो रही है तो हर दिन एक एल्गोरिदम पर फोकस करें। अगर आपको तेजी से टाइपिंग नहीं आती तो रोज टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की प्रैक्टिस करें। महत्वपूर्ण बात, अपनी कमजोरी को सुधारने में ज्यादा समय और एनर्जी लगाएं, न कि उन चीजों में जो आपको पहले से ही आती हैं। अगर आप किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं तो सिर्फ किसी तरह अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा। आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी होगी, यानी समझदारी से, उद्देश्यपूर्ण और रणनीतिक अभ्यास। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के 4 जरूरी नियम। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। हर सेशन में क्या सुधार करना है यह पहले से तय करें। 2, फीडबैक लीजिए। हर बार अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें और सुधार के लिए सुझाव लें। 3, आराम से बाहर निकलिए। हमेशा अपनी सीमाओं को थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि आप और बेहतर हो सकें। 4, ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ समय बिताने के लिए अभ्यास न करें बल्कि पूरी ऊर्जा और एकाग्रता के साथ करें। उदाहरण, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो सिर्फ 10 गाने बजाने की बजाय हर दिन एक नया कॉर्ड बेहतर करने पर ध्यान दें। अगर आप लेखन सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ लिखने की बजाय हर दिन एक पैराग्राफ को फिर से लिखें और उसे पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो सिर्फ खेलने की बजाय अपनी कमजोर तकनीक पर ज्यादा फोकस करें। यही तरीका है किसी भी स्किल में असली महारत हासिल करने का। चैप्टर 6, रिट्रीवल। टेस्ट योरसेल्फ टू लर्न फास्टर। क्या आपने कभी कोई किताब बार बार पढ़ी लेकिन जब असल में जानकारी याद करने की बारी आई तो आपको कुछ भी याद नहीं रहा? या फिर परीक्षा से पहले घंटों तक नोट्स पढ़े लेकिन जब सवाल सामने आया तो उत्तर नहीं सूझा? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे बार बार पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, हाईलाइट करते हैं लेकिन कभी खुद को टेस्ट नहीं करते। यह सिर्फ पैसिव लर्निंग होती है जो ज्यादा असरदार नहीं होती। अगर आप सच में तेजी से और लंबे समय तक सीखना चाहते हैं तो आपको एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्टिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। इन्हीं तकनीकों का उपयोग दुनिया के सबसे तेजी से सीखने वाले लोग करते हैं। क्यों बार बार पढ़ना और रिव्यू करना बेकार है? जब हम कोई किताब दोबारा पढ़ते हैं या नोट्स को बार बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सीख रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन ऑफ लर्निंग होता है। समस्या क्या है? सिर्फ पढ़ने से हमारा दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करता, इसीलिए याद रखने की क्षमता कम होती है। पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब हमें खुद से याद करना होता है तो हम भूल जाते हैं। बिना अभ्यास के नई जानकारी हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर आप सिर्फ पढ़ने और हाईलाइट करने पर निर्भर रहते हैं तो आप पढ़कर भूलने वाले चक्र में फंस जाते हैं। आपको इस जाल से बाहर निकलने के लिए खुद को चुनौती देनी होगी, यानी जो सीखा है उसे खुद से याद करने की कोशिश करनी होगी। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप जो पढ़ चुके हैं
उसे खुद से याद करने की कोशिश करें, बिना किताब या नोट्स देखे। कैसे करें? पहला, पढ़ने के बाद किताब बंद करें और सोचें कि आपने क्या सीखा। 2, अपने आप से सवाल पूछें और जवाब देने की कोशिश करें। 3, अगर आप भूल जाएं तो फिर से पढ़ें और दोबारा याद करने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर आपने इतिहास का कोई चैप्टर पढ़ा है तो किताब बंद करके खुद से पूछें, इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या थीं? अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो किताब देखकर नहीं, बल्कि दिमाग से नए शब्दों को याद करने की कोशिश करें। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो बिना देखे खुद से प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें। यह तकनीक आपको मजबूर करती है कि आप अपने दिमाग से जानकारी निकालें, जिससे याददाश्त मजबूत होती है और भूलने की संभावना कम हो जाती है। अब सवाल यह है कि हम एक्टिव रिकॉल को रोजमर्रा के सीखने में कैसे शामिल करें। इसके लिए कुछ शानदार तकनीकें और टूल्स हैं। 1, फ्लैश कार्ड्स। छोटे छोटे सवालों से खुद को टेस्ट करें। फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करना सबसे प्रभावी तरीका है खुद को टेस्ट करने का। आप एक तरफ सवाल लिख सकते हैं और दूसरी तरफ उत्तर। फिर खुद से सवाल पूछें और देखें कि आप बिना देखे उत्तर दे सकते हैं या नहीं। कैसे करें? आप हाथ से फ्लैश कार्ड बना सकते हैं या डिजिटल टूल्स जैसे एंकी, क्विजलेट, ब्रेनस्केप का उपयोग कर सकते हैं। हर दिन कुछ फ्लैश कार्ड्स पर खुद को टेस्ट करें और देखें कि आप कितनी बार सही उत्तर देते हैं। जो सवाल मुश्किल लगें उन्हें ज्यादा बार दोहराएं। 2, स्पेस्ड रिपीटिशन। सही समय पर दोहराना। स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब है कि आप जो सीख चुके हैं उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए सही अंतराल पर दोहराएं। कैसे काम करता है? पहले दिन कोई नया टॉपिक पढ़ें और खुद को टेस्ट करें। 3 दिन बाद उसी जानकारी को दोबारा टेस्ट करें। 1 हफ्ते बाद फिर से खुद को टेस्ट करें। 1 महीने बाद आखिरी बार दोहराएं। इससे आपका दिमाग बार बार जानकारी को मजबूत करता है और लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। 3, दूसरों को सिखाएं। फेनमैन टेक्निक। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो वह आपको खुद भी ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगती है? कैसे करें? जो भी नया सीखा है उसे एक साधारण भाषा में समझाएं, जैसे आप किसी 10 साल के बच्चे को समझा रहे हों। अगर आप किसी को सिखा नहीं सकते तो खुद से बोलकर समझाने की कोशिश करें या अपने नोट्स दोबारा लिखें। जब आपको लगे कि आप अटक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक पर और मेहनत करने की जरूरत है। यह तकनीक आपको गहराई से सीखने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आप सिर्फ सतही रूप से नहीं बल्कि पूरी तरह से विषय को समझ चुके हैं। चैप्टर 7, फीडबैक। लर्न फास्टर विथ रियल टाइम इनपुट। क्या आपने कभी किसी स्किल को सीखने की कोशिश की है लेकिन यह नहीं समझ पाए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं? या फिर महीनों तक मेहनत करने के बाद भी कोई खास सुधार नहीं दिखा? इसका सबसे बड़ा कारण है सही फीडबैक न मिलना। फीडबैक यानी आपकी परफॉर्मेंस पर मिलने वाली प्रतिक्रिया। यह सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको सही समय पर और सही दिशा में फीडबैक मिलता है तो आप किसी भी स्किल को कई गुना तेजी से सुधार सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, हर फीडबैक उपयोगी नहीं होता। गलत फीडबैक से आपका आत्मविश्वास गिर सकता है और आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। इसलिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि फीडबैक क्यों जरूरी है, अच्छे और खराब फीडबैक में क्या फर्क है और आप इसे कैसे सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तेजी से सुधार के लिए फीडबैक क्यों जरूरी है? अगर आप बिना फीडबैक के किसी स्किल को सीखते हैं तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे और सुधार नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई बैडमिंटन खिलाड़ी गलत तरीके से रैकेट पकड़ रहा है और उसे कोई टोकने वाला नहीं है तो वह अपनी गलती सुधार ही नहीं पाएगा। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं लेकिन आपके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में गलती है और कोई आपको सही से नहीं बताता तो आप हमेशा गलत बोलते रहेंगे। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते तो अगली बार भी वही गलतियां हम दोहरा देंगे। फीडबैक का असली फायदा यह है कि यह आपको जल्दी से जल्दी अपनी गलतियां दिखाता है,
जिससे आप तुरंत सुधार कर सकते हैं। अच्छे और बुरे फीडबैक में क्या फर्क है? हर फीडबैक उपयोगी नहीं होता। कुछ फीडबैक आपको बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि कुछ फीडबैक सिर्फ आपका आत्मविश्वास गिरा सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि किस तरह का फीडबैक उपयोगी है और किसे नजरअंदाज करना चाहिए। अच्छा, यूजफुल फीडबैक। विशिष्ट स्पेसिफिक। तुम्हारी स्पीच अच्छी थी, लेकिन अगर तुम बोलने की गति थोड़ा कम करोगे तो और बेहतर लगेगा। रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव। अगर तुम इस सॉफ्टवेयर में यह नया फीचर जोड़ो तो यह और भी शानदार हो जाएगा। कार्रवाई योग्य एक्शनेबल। तुमने यह कोड अच्छे से लिखा, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज करोगे तो यह तेज चलेगा। खराब हार्मफुल फीडबैक अस्पष्ट वेग। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या सुधार करना है यह नहीं बताया। नकारात्मक डिमोटिवेटिंग। तुम्हें यह करना ही नहीं आता, छोड़ दो। व्यक्तिगत आलोचना पर्सनल अटैक। तुम हमेशा गलतियां करते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। हमेशा ऐसा फीडबैक ढूंढें जो आपको स्पष्ट दिशा दिखाए, न कि आपको हतोत्साहित करे। अब सवाल यह है कि आप सही फीडबैक कैसे प्राप्त करें और उसे प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल करें। यहां कुछ बेहतरीन तरीके दिए गए हैं। 1. सक्रिय रूप से फीडबैक मांगें। सीक फीडबैक एक्टिवली। खुद से फीडबैक लेने का इंतजार न करें, बल्कि इसे मांगें। अपने टीचर, मेंटर, बॉस या अनुभवी व्यक्ति से पूछें, आपको क्या लगता है कि मैं कहां सुधार कर सकता हूं? जितना ज्यादा फीडबैक मिलेगा, उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। 2. छोटे छोटे चरणों में फीडबैक लें। ब्रेक इट डाउन। अगर आप कोई बड़ी स्किल सीख रहे हैं तो पूरे काम पर फीडबैक न लें, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों पर फीडबैक लें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो पूरी किताब खत्म करने के बाद फीडबैक लेने की बजाय हर अध्याय पर फीडबैक लें। 3. सही लोगों से फीडबैक लें। फाइंड द राइट पीपल। किसी भी फीडबैक को गंभीरता से लेने से पहले यह देखें कि वह व्यक्ति कितना जानकार है। अगर आप बिजनेस पर काम कर रहे हैं तो सफल बिजनेसमैन से फीडबैक लें, न कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं। 4. फीडबैक को फिल्टर करें। फिल्टर द फीडबैक। हर फीडबैक को सही मानकर उस पर काम करना जरूरी नहीं होता। अगर आपको 2 अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं तो सोचें कि आपके लिए कौन सी सलाह सबसे ज्यादा उपयोगी है। 5. तुरंत सुधार करें। अप्लाई द फीडबैक इमीडिएटली। फीडबैक लेने के बाद उसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें, बल्कि तुरंत उस पर अमल करें। सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए फीडबैक का इस्तेमाल करें। उदाहरण, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग कमजोर है और आपको फीडबैक मिलता है कि आप बहुत तेज बोलते हैं, तो अगली बार जब आप बोलें तो धीरे बोलने की कोशिश करें। अगर आपको कोडिंग में फीडबैक मिलता है कि आपका कोड बहुत लंबा है, तो अपने अगले प्रोजेक्ट में छोटे और ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने पर ध्यान दें। चैप्टर 8 रिटेंशन। नेवर फॉरगेट व्हाट यू लर्न। क्या आपने कभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी सीखी लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पूरी तरह भूल गए? या आपने किसी परीक्षा के लिए जमकर तैयारी की, लेकिन कुछ समय बाद वही टॉपिक दोबारा देखने पर ऐसा लगा जैसे आपने इसे कभी पढ़ा ही नहीं? अगर हां, तो यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, यह हम सबकी समस्या है। हमारा दिमाग जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए नहीं बना है, बल्कि यह नई चीजें सीखने और पुराने डेटा को मिटाने के लिए डिजाइन हुआ है। अगर हम किसी जानकारी को बार बार दोहराते नहीं हैं, तो हमारा दिमाग उसे भूल जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से हम किसी भी जानकारी को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बनाए रख सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सीखी गई चीजों को लंबे समय तक याद रखा जाए, कैसे नोट्स बनाए जाएं और कैसे फेनमैन तकनीक से किसी भी टॉपिक को गहराई से समझा जाए। पहली स्पेस्ड रिपीटिशन। सही समय पर दोहराएं, बार बार नहीं। अगर आप किसी जानकारी को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो जरूरत से ज्यादा बार दोहराने की जगह सही समय के अंतराल पर उसे दोहराएं। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। कैसे काम करता है? पहली बार सीखें,
जब आप कोई नई जानकारी सीखते हैं तो इसे तुरंत दोहराएं। 24 घंटे बाद दोहराएं। एक दिन बाद उस जानकारी को दोबारा याद करने की कोशिश करें। 3 दिन बाद फिर दोहराएं। अब इसे 3 दिन के बाद दोहराएं। 1 हफ्ते बाद दोहराएं। फिर इसे 1 हफ्ते बाद टेस्ट करें। 1 महीने बाद आखिरी बार दोहराएं। इस प्रक्रिया के बाद यह जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी। यह तकनीक खास तौर पर भाषाओं सीखने, मेडिकल स्टडी और परीक्षा की तैयारी में बहुत असरदार होती है। आप डिजिटल टूल्स जैसे एंकी, क्विजलेट या ब्रेनस्केप का इस्तेमाल करके स्पेस्ड रिपीटिशन को आसान बना सकते हैं। 2. स्मार्ट नोट टेकिंग। नोट्स ऐसे बनाएं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप सही तरीके से नोट्स बनाते हैं तो आपको बार बार पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर लोग गलत तरीके से नोट्स बनाते हैं। वे बस किताब की नकल कर लेते हैं। कैसे प्रभावी नोट्स बनाएं? कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम, कॉर्नेल मेथड। नोट्स के बाईं तरफ मुख्य बिंदु कीवर्ड्स लिखें। दाईं तरफ विस्तार से जानकारी लिखें। नीचे 2-3 लाइन में पूरा सारांश, समरी दें। माइंड मैपिंग। अगर आप किसी जटिल विषय को सीख रहे हैं तो चित्र और डायग्राम के जरिए नोट्स बनाइए। दिमाग दृश्य, विजुअल चीजों को जल्दी याद रखता है, इसलिए टेक्स्ट की बजाय आरेख, डायग्राम्स बनाएं। Q&A फॉर्मेट में नोट्स बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो नोट्स में सिर्फ फैक्ट्स लिखने की बजाय सवाल और जवाब की शैली में लिखें। सवाल: 1557 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? उत्तर: ब्रिटिश शासन की नीतियां, सैन्य असंतोष, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक शोषण। अगर आप नोट्स को इस तरह बनाएंगे तो जब भी आप दोहराएंगे तो जानकारी दिमाग में और मजबूत होगी। 3. फेनमैन टेक्निक। किसी भी टॉपिक को गहराई से समझें। क्या आप सच में किसी टॉपिक को समझ गए हैं या सिर्फ उसे रट रहे हैं? यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है फेनमैन टेक्निक। यह तकनीक 4 आसान स्टेप्स में काम करती है। एक टॉपिक को सबसे सरल भाषा में समझाएं। ऐसे समझाएं जैसे आप किसी 10 साल के बच्चे को बता रहे हों। 2 जहां अटकें वहां फिर से सीखें। अगर आप किसी हिस्से को समझाने में असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उस हिस्से को और अच्छे से सीखना होगा। 3 सरल शब्दों और उदाहरणों का उपयोग करें। मुश्किल शब्दों की बजाय आसान भाषा में समझाएं। 4 अपने समझाने की प्रक्रिया को सुधारें। जब आप टॉपिक को बहुत आसान शब्दों में बिना रुके समझाने लगें तो इसका मतलब है कि आपने उसे पूरी तरह समझ लिया है। उदाहरण: अगर आप रिलेटिविटी थ्योरी सीख रहे हैं तो इसे बिना कठिन शब्दों के बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें। अगर आप इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं तो इसे किसी दोस्त को उदाहरण देकर समझाएं। अगर आप किसी टॉपिक को खुद से या दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे वास्तव में सीख लिया है। चैप्टर 9, इंट्यूशन, गोइंग बियॉन्ड मेमोराइजेशन। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग किसी भी टॉपिक को बहुत गहराई से समझते हैं? वे सिर्फ किताबों में लिखी बातों को याद नहीं रखते, बल्कि उस विषय को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि वे उसे सरल शब्दों में दूसरों को भी समझा सकते हैं। यह उनकी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान की ताकत होती है। असली समझ तभी आती है जब आप किसी भी विषय को सिर्फ रटने की बजाय उसे सच में महसूस करें, उसे अपने जीवन से जोड़ें और गहराई से उस पर सोचें। यही कारण है कि दुनिया के महानतम वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, कलाकार और उद्यमी दूसरों से अलग होते हैं। वे किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का उपयोग करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी विषय की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं, कैसे एनालॉजी, विजुअलाइजेशन और सवाल पूछने की तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे महान विचारक नई अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स प्राप्त करते हैं। 1. गहरी समझ कैसे विकसित करें। अक्सर लोग किसी टॉपिक को ऊपरी तौर पर याद रखते हैं, लेकिन जब उन्हें उसे असल जिंदगी में लागू करने को कहा जाता है तो वे असफल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे उस विषय की गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। गहरी समझ विकसित करने के लिए इन 3 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। A.
जानकारी के टुकड़ों को जोड़ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। किसी भी विषय को अलग थलग करके ना पढ़ें, इसे अन्य विषयों से जोड़ें। उदाहरण के लिए भूगोल और इतिहास को जोड़कर पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि क्यों कुछ देशों का विकास तेजी से हुआ और कुछ पीछे रह गए। बी, रटने की बजाय असली जिंदगी से जोड़ें, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो यह सोचें कि इसे असल जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप फिजिक्स में न्यूटन के नियम सीख रहे हैं तो यह सोचें कि ये नियम गाड़ियों, खेल और हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करते हैं। सी, जटिल चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़ें, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। कठिन टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में बांटें और हर भाग को अलग अलग समझें। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बड़ी पहेली, पजल हल करने के लिए हम पहले छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ते हैं। 2, एनालॉजी, विजुअलाइजेशन और सवाल पूछने की तकनीकें। अगर आप किसी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ शब्दों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे महसूस करना चाहिए। इसके लिए 3 शक्तिशाली तकनीकें हैं। ए, एनालॉजी, एनालॉजीज, तुलना करके समझें। एनालॉजी यानी किसी कठिन चीज को आसान चीज से जोड़कर समझना। उदाहरण, इलेक्ट्रिसिटी को पानी के प्रवाह से तुलना करना। जिस तरह पानी पाइप के जरिए बहता है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी तारों में बहती है। वोल्टेज शांत पानी का दबाव, करंट शांत बहने वाली पानी की मात्रा। कंप्यूटर प्रोसेसर को दिमाग से तुलना करना। कंप्यूटर में सीपीयू सोचने का काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान का दिमाग। जब आप किसी विषय को अपनी रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर समझते हैं तो वह ज्यादा आसानी से याद रहता है। बी, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, दिमाग में चित्र बनाइए। हमारा दिमाग शब्दों की बजाय चित्रों को जल्दी और लंबे समय तक याद रखता है। कैसे करें? जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ें, उसे अपने दिमाग में एक कहानी या चित्र के रूप में सोचें। डायग्राम, फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें। गणित और विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को ग्राफ और चार्ट की मदद से समझें। उदाहरण, अगर आप डीएनए संरचना सीख रहे हैं तो इसे सीढ़ी की तरह विजुअलाइज करें। अगर आप बिजनेस स्ट्रेटजी सीख रहे हैं तो इसे चेस गेम, शतरंज की तरह सोचें। सी, सवाल पूछने की तकनीक, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। अगर आप किसी विषय को सच में समझना चाहते हैं तो खुद से गहरे सवाल पूछें। 3 शक्तिशाली सवाल। 1, अगर यह सही है तो ऐसा क्यों है? किसी भी कॉन्सेप्ट का कारण समझने की कोशिश करें। 2, अगर यह गलत होता तो क्या होता? चीजों को उल्टा सोचकर देखें, इससे नई अंतर्दृष्टि मिलेगी। 3, क्या यह हर स्थिति में सही होगा? सीमाएं, लिमिटेशंस समझने के लिए यह सवाल पूछें। उदाहरण, अगर आप सीख रहे हैं कि आकर्षण बल, ग्रेविटी, हर चीज को नीचे खींचता है तो पूछें, क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या स्पेस शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी यही नियम लागू होता है? अगर आप मार्केटिंग सीख रहे हैं तो पूछें, अगर यह स्ट्रैटेजी सफल है तो क्या यह हर कंपनी के लिए काम करेगी? तीसरे महान विचारक कैसे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं? दुनिया के सबसे महान विचारक सिर्फ जानकारी याद नहीं रखते, बल्कि वे उस जानकारी को नए तरीकों से जोड़कर नई खोजें करते हैं। वे कैसे सोचते हैं? वे मौजूदा ज्ञान को चुनौती देते हैं। एग्जाम्पल, आइंस्टीन ने सोचा कि अगर न्यूटन के सिद्धांत सही हैं तो प्रकाश की गति क्यों स्थिर रहती है? वे अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने डिजाइन, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी को मिलाकर शानदार प्रोडक्ट्स बनाए। वे असफलताओं से सीखते हैं और बार बार प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, एडिसन ने हजारों बार प्रयोग करके बल्ब बनाया। अगर आप भी नई चीजों को गहराई से समझेंगे, नई संभावनाओं के बारे में सोचेंगे और प्रयोग करने से डरेंगे नहीं, तो आप भी महान विचारकों की तरह सोचना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 10, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेट योर लर्निंग प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सीखने में दूसरों से तेज क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे अधिक बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए कि वे सीखने के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहते। वे नए नए तरीकों को आजमाते हैं, गलतियों से सीखते हैं और लगातार अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करते हैं।
सफल अल्ट्रा लर्नर वही होते हैं जो प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन करने से नहीं डरते। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है, और वे लचीले, फ्लेक्सिबल बने रहते हैं ताकि जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति बदल सकें। 1. लचीलापन और अनुकूलन। सीखने में रुकावट क्यों आती है? कई बार हम एक ही तरीके से सीखते रहते हैं, भले ही वह तरीका हमारे लिए कारगर ना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है। अगर हम अपने सीखने के तरीकों में बदलाव नहीं करेंगे तो हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या होता है जब हम लचीले नहीं होते? हम एक ही तरीका अपनाते रहते हैं, भले ही वह हमारे लिए प्रभावी ना हो। जब हम कुछ नया सीखने में अटक जाते हैं तो हम आगे बढ़ने की बजाय निराश हो जाते हैं। हम खुद को अनावश्यक सीमाओं में बांध लेते हैं, जिससे हमारा सीखना धीमा पड़ जाता है। सही तरीका: लचीला बने और जब एक तरीका काम न करे तो दूसरा तरीका आजमाएं। 2 नए तरीके आजमाएं। कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है? हर किसी के लिए एक ही सीखने की रणनीति काम नहीं करती, इसलिए आपको नए तरीकों का प्रयोग करके यह जानना होगा कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है। सीखने के विभिन्न तरीके आजमाएं। पढ़कर सीखना, रीडिंग बेस्ड लर्निंग। अगर आपको पढ़ने से सबसे ज्यादा समझ आता है तो किताबों और लेखों पर फोकस करें। वीडियो से सीखना, विजुअल लर्निंग। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्स और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करें। सुनकर सीखना, ऑडियो बेस्ड लर्निंग। अगर आप ऑडियो लर्नर हैं तो पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स का उपयोग करें। लिखकर सीखना, राइटिंग बेस्ड लर्निंग। अगर आपको लिखकर याद रहता है तो नोट्स और सारांश बनाने पर ध्यान दें। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप प्रैक्टिकल लर्नर हैं तो असली प्रोजेक्ट्स पर काम करें और सीखने के बजाय करने की आदत डालें। कैसे पता करें कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है? हर हफ्ते एक नया तरीका आजमाएं। 2 ध्यान दें कि किस तरीके से आप सबसे तेजी से सीखते हैं। 3 जो सबसे अच्छा लगे उसे अपनी मुख्य रणनीति बनाएं। 3 अपना व्यक्तिगत अल्ट्रा लर्निंग सिस्टम बनाएं। अगर आप सीखने में वाकई तेज बनना चाहते हैं तो आपको एक व्यक्तिगत अल्ट्रा लर्निंग सिस्टम बनाना होगा। एक ऐसी रणनीति जो आपकी जरूरतों और आपकी क्षमताओं के हिसाब से बनी हो। कैसे बनाएं? A. लक्ष्य निर्धारित करें, सेट क्लियर गोल्स। सीखने का उद्देश्य तय करें। मैं 3 महीने में बेसिक स्पेनिश बोल सकूंगा। सीखने की रूपरेखा तैयार करें। कौन से विषय, कौन से टॉपिक्स सबसे जरूरी हैं। समय सीमा तय करें। हर हफ्ते 5 घंटे इस पर काम करूंगा। B. सही तरीके चुनें, चूज द बेस्ट मेथड्स। अगर आपको पढ़कर सीखना पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा किताबें और रिसर्च पेपर्स पढ़ें। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो वीडियो और ग्राफिक्स का उपयोग करें। मिश्रित तकनीकों, हाइब्रिड अप्रोच का उपयोग करें। एक ही तरीके पर निर्भर न रहें। C. फीडबैक और सुधार, फीडबैक एंड इटरेशन। हर हफ्ते समीक्षा करें। क्या आपने जो सीखा वह सही तरीके से याद रहा? कमजोरियों की पहचान करें। कहां सुधार की जरूरत है? सीखने की रणनीति में बदलाव करें। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलें। D. खुद को परखें, टेस्ट योरसेल्फ। फ्लैश कार्ड्स, क्विज और एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करें। जो सीखा है उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करें। E. नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहें, बी ओपन टू चेंज। अगर कोई नया तरीका सामने आए तो उसे आजमाएं और देखें कि क्या वह आपके लिए उपयोगी है। सीखने की प्रक्रिया में मजा लें और इसे एक रोमांचक चुनौती की तरह देखें। चैप्टर 11, अप्लाइंग अल्ट्रा लर्निंग टू योर करियर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप तेजी से सीख सकें तो आपका करियर कितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है? दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी नौकरियों में अटके हुए महसूस करते हैं, जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा, या जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन सही स्किल्स की कमी महसूस करते हैं। अगर आप तेजी से नई चीजें सीख सकते हैं तो आपके पास असीमित अवसर होंगे। अल्ट्रा लर्निंग सिर्फ एक स्किल सीखने की तकनीक नहीं है, यह एक करियर सुपर पावर है। अगर आप इसे सही से अपनाते हैं तो आप अपना करियर बदल सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं या खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
आज के तेजी से बदलते दौर में सिर्फ एक ही स्किल पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो आपको नई स्किल सीखनी होंगी, और वह भी जल्दी। आप अल्ट्रा लर्निंग को करियर में कैसे लागू कर सकते हैं? ए, नया करियर शुरू करने के लिए अल्ट्रा लर्निंग। अगर आप एक नए फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री की जरूरी स्किल्स सीखें। पारंपरिक डिग्री के बजाय ऑनलाइन कोर्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर ध्यान दें। 6 महीने में खुद को पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। बी, प्रमोशन पाने के लिए अल्ट्रा लर्निंग। अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने काम से जुड़ी नई टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स सीखें। बॉस को दिखाएं कि आप नई स्किल्स के साथ ज्यादा वैल्यू जोड़ सकते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से सीखें और अपने काम में उसे लागू करें। सी, बिजनेस शुरू करने के लिए अल्ट्रा लर्निंग। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट जैसी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। अल्ट्रा लर्निंग अपनाकर आप जल्दी सीख सकते हैं और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सफल उद्यमी वही होते हैं जो तेजी से नई चीजें सीखते और उन्हें लागू करते हैं। अगर आप अल्ट्रा लर्निंग को अपने करियर में अपनाते हैं तो आप 10 गुना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ट्रिस्टन डी मोंटफोर्ट बिना डिग्री के एआई एक्सपर्ट बने। ट्रिस्टन ने अल्ट्रा लर्निंग अपनाकर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखा, बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री लिए। उन्होंने ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीखा, खुद के प्रोजेक्ट बनाए और आज एक सफल एआई इंजीनियर हैं। डेविड गोगिंस, असंभव से संभव तक का सफर। डेविड गोगिंस, जो कभी ओवरवेट और असफल थे, ने खुद को अल्ट्रा लर्निंग और सेल्फ डिसिप्लिन से पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने नौसेना में सबसे कठिन ट्रेनिंग पूरी की, मैराथन रनर बने और एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। रोजर क्रेग, गेम शो जीतने के लिए अल्ट्रा लर्निंग अपनाया। रोजर क्रेग ने जेपॉडी नाम के गेम शो में जीतने के लिए स्पेस्ड रिपीटिशन और एक्टिव रिकॉल जैसी अल्ट्रा लर्निंग तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने पारंपरिक सीखने की जगह स्मार्ट लर्निंग को अपनाया और प्रतियोगिता में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। ये सभी लोग यह साबित करते हैं कि अल्ट्रा लर्निंग से कोई भी असंभव चीज को संभव बना सकता है। अब सवाल यह है कि आप खुद अल्ट्रा लर्निंग को कैसे अपनाएं। इसके लिए आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। ए, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें, डिफाइन योर गोल। क्या आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं? क्या आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं? क्या आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? गोल को स्पष्ट करें और एक समय सीमा तय करें। बी, सही रिसोर्सेज ढूंढें, फाइंड द बेस्ट लर्निंग रिसोर्सेज। कौन सी किताबें, ऑनलाइन कोर्स या प्रोजेक्ट्स आपकी मदद करेंगे? क्या आपको मेंटर या कोच की जरूरत है? सी, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं, यूज द डायरेक्ट लर्निंग मेथड। सिर्फ पढ़ने पर समय न बर्बाद करें, जो सीखा है उसे तुरंत प्रैक्टिकल रूप से लागू करें। असली दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर काम करें। डी, फीडबैक लें और सुधार करें, गेट फीडबैक एंड इटरेट। सीखते समय अपने काम का मूल्यांकन करें। गलतियां करने से न डरें बल्कि उनसे सीखें। ई, एक निश्चित समय तय करें, क्रिएट अ लर्निंग स्केड्यूल। हर दिन या हर हफ्ते कुछ समय अल्ट्रा लर्निंग को दें। धीरे धीरे इसमें सुधार करें और इसे अपनी आदत बना लें। अगर आप इन स्टेप्स को अपनाते हैं तो आप किसी भी स्किल को सुपर फास्ट सीख सकते हैं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अल्ट्रा लर्निंग किताब से हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे हम तेजी से और गहराई से कोई भी नया स्किल सीख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? क्या सिर्फ इस किताब को पढ़ना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। अल्ट्रा लर्निंग का असली फायदा तभी होगा जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे। स्कॉट यंग कहते हैं कि सीखना सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। तो चलिए 3 एक्शन स्टेप्स लेते हैं जिससे आप आज से ही एक अल्ट्रा लर्नर बन सकते हैं। स्टेप 1, अपना सीखने का मिशन सेट करें। जो भी स्किल आपको सीखनी है उसे क्लियर डिफाइन करें। सिर्फ मुझे फ्रेंच सीखना है मत कहिए, बल्कि कहिए 6 महीनों में मैं फ्रेंच में बातचीत करने में सक्षम होऊंगा। स्टेप 2,
इंटेंस और फोकस्ड लर्निंग अपनाएं। दुनिया के सबसे अच्छे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और डीप वर्क करें, यानी बिना डिस्ट्रैक्शन के लगातार अभ्यास करें। स्टेप 3, खुद को चैलेंज करें और तुरंत लागू करें। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। जो भी आप सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। अब आपकी बारी है। क्या आप भी अल्ट्रा लर्निंग को अपनी लाइफ में अपनाने वाले हैं? कमेंट में बताइए कौन सा स्किल आप सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।